हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन सवालों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करिएगा। देखिएगा कि आपको उन 30 सवालों में से पहले से कितने आपको आते हैं और कौन से सवाल आपको नहीं आते हैं। और जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कल मैंने आपको करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जाके देखिए। और उसमें 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, उन क्वेश्चनों को पहले सही कर लेते हैं। तो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन था 31 नंबर का, ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है। 3 सवाल जो कल गलत हो गए मेरे से, उनको सही कर लीजिएगा आप। तो 31 सवाल था, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मैंने वहां का आंसर अमेरिका बताया था, जो कि गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है रूस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रूस, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, का आंसर मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान, जबकि इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। तो उसको सही कर लीजिएगा और उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। और एक सवाल और था, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो फ्रेंड, इसका आंसर मैंने कल आपको उत्तर प्रदेश बताया था, जबकि इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो उसको भी सही कर लीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड, कल की वीडियो के 3 क्वेश्चन थे, इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी 47 क्वेश्चन सही थे, ठीक है ना। तो चलिए अब आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं साइंस के क्वेश्चनों की। तो फ्रेंड, पहला सवाल है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में आता ही है। तो फ्रेंड, जो एस्प्रिन है इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में होती है। तो फ्रेंड्स, ओजोन जानते हैं ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये नहीं रहती तो जीवन मुमकिन ही नहीं था धरती के ऊपर। दूसरी बात क्या है, ये कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना, क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप पूछता है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में नापी जाती है? तो उसको नापी जाती है डॉप्सन में, याद रखना डॉप्सन, ठीक है ना। और ओजोन क्या होता है? इसमें केवल ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? एलोट्रॉप होता है। तो राइट होगा ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो भाई, जो मानव निर्मित तंतु है, तो ऊन देखिए ये तो नेचुरल है, रेशम भी नेचुरल है, कपास भी नेचुरल है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये कैसा है? ये नेचुरल नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको प्रयोगशाला में बनाए गए रेयॉन को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन नहीं है? क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं है। इंसुलिन, ये तो हार्मोन होता है जो कि हमारे रक्त में क्या करता है? शुगर के लेवल को वो करता है, मॉनिटर करता है। और किससे निकलता है? ये अग्नेसिया से निकलता है। तो ये तो हार्मोन है, ये तो आंसर सही है हमारा। थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन भी हमारा हार्मोन ही है। लेकिन ऑक्सीटोसिन है, ये भी पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ही एक टाइप का, जो पौधों की जो सूर्य की तरफ जो झुकाव होता है उसी इसी के जरिए होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो हार्मोन नहीं है ना, ये तो एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो रेड आंसर होगा हमारा हीमोग्लोबिन, ये हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो फ्रेंड, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? जो केंचुआ के द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है, इसी को हम वर्मी कंपोस्ट बोल देते हैं। रेड आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है मिट्टी के लिए, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। लेकिन जो आजकल जो यूरिया वगैरह डालते हैं ये नुकसान भी करता है, और ये बह के पानी चल जाता है, इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड, जो जूट है इसको सिल्वर फाइबर भी बोला जाता है। ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है तने से, जो पेड़ के तना होता है उससे प्राप्त होता है। और जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हमारे देश में? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को यानी हीट को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम करते हैं थर्मोकपल का प्रयोग। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एमीटर सबको पता ही है, इसे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है। जनरेटर क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इसको डायनामो भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो फ्रेंड, जब हाइड्रोजन जलाई जाएगी तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, पानी बनाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फिर एक क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछा जाता है, एक सवाल और पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? वहाँ ऑप्शन देगा, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण। तो अगर इस तरफ से पूछेगा तब तो आपको आंसर लगाना है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय, वो भी रेखीय संवेग संरक्षण होना चाहिए। और अगर यहाँ पूछा किस सिद्धांत कार्य करता है तो आपको निशान लगाना है न्यूटन का थर्ड लॉ, तृतीय
नियम। तो 3 नियम सबको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन यानी जो वृद्धि हार्मोन होते हैं किससे स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, मैंने आपको बताया था, हमारी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ज्यादातर जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो उसी से स्रावित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये इसका वजन 0.05 ग्राम होता है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये मस्तिष्क के पीछे पाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन हार्मोन है? तो फ्रेंड्स एस्ट्रोजन ये भी महिला प्रजनन है, प्रोजेस्टेरॉन ये भी महिला प्रजनन है, रिलैक्सिन ये भी महिला प्रजनन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। अगला सवाल है, तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम किस तरह कार्य करता है? तो फ्रेंड जो तेलों का हाइड्रोजेनेसिस मैंने वो पढ़ा रखा है। ठीक है ना। प्राकृतिक तेल निर्माण करने, वनस्पति निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और ये प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम क्या करता है? ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा उत्प्रेरक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो 2 शब्दों में द्विनाम पद्धति आपने पढ़ी होगी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। ठीक है ना, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है। और 2 पद हम क्यों लिखते हैं? एक तो हमें उसका क्या पता लगता है, एक तो हमें उसका वंश पता लगता है, दूसरा उसकी जाति में पता लग जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, मोस्ट बड़ा सवाल, और इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, और इसलिए रेलवे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है अपने एग्जामों में, ये सवाल समझ लीजिए। और ये जनरल साइंस आपके हर एग्जाम में काम आएगी, जरूर नहीं एनसीएल में ही काम आएगी, ये आपके हर एग्जाम में काम आएगी, ऑलराउंडर है समझ लीजिए टाइप की है। तो फ्रेंड जब दौड़ता है धावक, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, इसका मैक्सिमम आंसर वो लगा गया था उसके पैरों के पीछे, जो कि गलत आंसर है। गुरुत्व केंद्र हमेशा उसके पैरों के आगे होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स बैटरी का परिचालन होता है, उसमें क्या होता है? उसमें विद्युत अपघट्य होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा विद्युत अपघट्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? मोस्ट बड़ा सवाल, और यहाँ चारों जो ऑप्शन है बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं चारों को समझाऊंगा। तो फिलहाल जो विद्युत बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो हमारे घर में बल्ब वगैरह आते हैं, उनमें कौन सा कांच होता है? तो उसमें तो हमारा होता है क्राउन कांच। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए का प्रयोग हम किसमें करते हैं? जो भी लेंस वगैरह होते हैं ना, कैमरे के लेंस हो गए, जो भी आपके चश्मे के लेंस होते हैं, वो फ्लिंट कांच से बनते हैं। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछता है। क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, क्रुक्स कांच का प्रयोग हम उसमें करते हैं जो धूप के चश्मे होते हैं ना, जहाँ पे देखो ब्लैक रंग के चश्मे होते हैं क्रुक्स, तो उनमें क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप के चश्मे में ज्यादा उपयोग किया जाता है। एक दे रखा पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है कहाँ पे? आपकी लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में ये जो कांच होता है वो पायरेक्स कांच ही होता है। तो फ्रेंड चारों कांच बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, इसलिए मैंने आपको चारों समझा दी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा अधातु ने नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो होता है वो तो हमारा ब्रोमीन होती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर मेटल पूछता, धातु पूछता, तब आपका आंसर क्या होता है? आप इसका आंसर पारा लगाते। अगर धातु पूछेगा तब आंसर पारा लगाना है, अधातु पूछेगा तो आपको ब्रोमीन लगाना है। तो ध्यान से सवाल को पढ़ के आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर मत देना है सवाल का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है, मेटलॉइड कौन सा है? तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला उपधातु होता है वो पाया जाता है हमारा बोरोन, इसको बोरोन फैमिली बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये। तो फ्रेंड्स ऑक्टोपस का खून होता है, इसका आंसर लोग गुलाबी लगा के आते हैं, जो गुलाबी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है राइट सी, सॉरी बी, नीला, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टोपस खून रंग नीला होता है। अब नीला क्यों होता है? इसमें पिगमेंट पाया जाता है, जैसे हमारा लाल होता है, हीमोग्लोबिन जैसे लाल होता है हमारा खून, उससे ऑक्टोपस का खून नीला क्यों होता है? उसके पीछे वजह तो होगी ना। तो उसे पाया जाता है एक साइनिन। साइनिन क्या होता है? एक कॉपर का तत्व होता है, उसकी वजह से कॉपर का एक तत्व होता है साइनिन, उससे ऐसा ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। और जो गुलाबी आपने वो देखा ना, हिप्पोपोटामस जो पसीना होता है गुलाबी रंग का होता है, आपने कभी देखा हो डिस्कवरी वगैरह में, अगर देखा होगा तो। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? तो फ्रेंड जो रेडियो एक्टिविटी है इसका मापन किया जाता है गीगर काउंटर से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी, ये भी आपको रखना है। और पहला जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था भौतिक का, वो हेनरी बेकरेल को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन का कार्य सबको पता ही है, 12 बजे बताने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से निकलता है इंसुलिन? तो ये अग्नाशय, जो पेनक्रियाज होता है हमारे, वहां से निकलता है ये हार्मोन। इसमें जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जिंक, जेडन। राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो एक ऑप्शन ई बना लीजिए, इसका आंसर है जिंक। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो फिर हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यह होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी
बिना मिट्टी के पौधे को उगाना उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी या क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है किसको? मरकरी को, ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक प्रतीक Hg। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो फ्रेंड जो शैवाल होते हैं सब सोपोसी होते हैं, आप सबको पता है। तो इनकी शैवाल जो भी पादप होते हैं इनमें कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? सबके सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। और एक ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 काइटिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल बहुत पूछता है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक यानी फंजाई, कवक, तो उसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? तब आंसर लगाएंगे काइटिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी आता है एग्जाम में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है? तो फ्रेंड सिलिकोसिस क्या है? एक टाइप की ये गुर्दे कह रहा हूँ सॉरी, लीवर की बीमारी, यकृत की संबंधी बीमारी। ये किनको होता है? जो ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, कच्ची दारू, पक्की दारू, कौन सी दारू होती है, वो जब ज़्यादा लोग पीने लग जाते हैं तो उनका लीवर क्या होता है? खराब हो जाता है और उनके एंड में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं सिलिकोसिस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पौधे में विकास की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड जो पौधों की विकास की गति होती है वो नापी जाती है आपके किससे? ऑक्सीनोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। एक दिया हुआ है पोटो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से और किसका क्या आता है? बताइए बताइए बताइए, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सिस्मोमीटर, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ये दोनों का आंसर आप मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट से स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेपन किया जाता है? तो फ्रेंड देखेंगे आजकल नॉन स्टिक कुकवेयर आजकल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है ये। इनमें किसकी कोटिंग की जाती है? इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और टेफ्लॉन का रसायन नाम क्या होता है? ट्राईफ्लोरो एथरा, ऐसे कुछ नाम होता है। मैं आपको इसका अगले वीडियो बता दूंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? इसमें फ्रेंड ये क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने साइंस को समझ के पढ़ा होगा, रट के नहीं पढ़ा होगा, डीपली पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा। क्योंकि आजकल ऐसी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है जो कॉमन कॉमन सेंस का आप कर नहीं सकते हैं, तो कर नहीं मार सकते हैं। अगर आपने उनको डीपली पढ़ा होगा तभी उस सवाल को जवाब दे पाएंगे। खासकर रेलवे ने ऐसे सवाल पिछली बार बहुत पूछे हैं ग्रुप डी में और ALP के एग्जाम में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी समझाता हूँ। पहले इसका आंसर जो होगा वो होगा बढ़ जाएगा। अब बढ़ कैसे जाएगा? अब आप खुद सोचिए। ये मान लो कोई एक जगह है, ये समुद्र तल है, ये समुद्र का है ये, ठीक है, नीचे पानी है, ऊपर तली है। इसमें एक वायु का बुलबुला है गोल आकार का। ठीक है। अब जब ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा, तो इसका आकार बढ़ जाएगा। इसका आकार क्यों बढ़ेगा? अब आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं एयर प्रेशर कम होते जाता है हमारा, यानी वायु दाब है कम होते जाता है। और जैसे जो तली होती है सबसे ज़्यादा वायु दाब तली के नीचे ही होता है। तभी देखा होगा ना, जो आपके जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, क्वेश्चन में आता है डैम वगैरह की जो तली होती है सबसे नीचे नीचे मोटाई पर बनाई जाती है, लेकिन ऊपर वो हल्की होती है। नीचे मोटाई पर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर है। अगर वहाँ हल्का बना देंगे तो डैम हमारा टूट जाएगा और सारा पानी बह जाएगा, कितने गाँव डुबो देगा। इसीलिए इसमें काम करता है एयर प्रेशर, वायु दाब। और जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो वायु दाब हमारा कम होते जाता है। इसीलिए जो पेन की स्याही होती है, जब हवाई जहाज वगैरह बैठे होते हैं तो वो स्याही हमारी लीक कर जाती है उसमें से। क्यों? क्योंकि उसमें वायु दाब कम हो जाता है हमारा। जब वायु दाब कम होगा तो वो बह जाती है पेन में से। ठीक है ना। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, किसी बिजली के प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो बिजली के प्रेस होती है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? उसमें आप सबको पता है क्रोमियम का, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और नाइक्रोम क्या है? ये निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। ठीक है ना। तो फ्रेंड यहाँ हमारे टॉप 30 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उनको याद कर लीजिएगा। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल किसी नई वीडियो पे।